यात्रा का 80वां दिन। भारत जोड़ो यात्रा 26 नवंबर की सुबह खंडवा मध्य प्रदेश से आरंभ हुई। देश में व्याप्त बेरोजगारी, महंगाई और सरकार की नाकामी को उजागर करने के लिए यात्रा निकली है। जीमैट फाउंडेशन यात्रा का दिल से समर्थन करता है और देश में हर जगह रोजगार मेले का आयोजन करके युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने में मदद करता है। रोजगार मेले में छात्रों को उद्यमी कैरियर शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नवयुवकों में बेरोजगारी की समस्या को लेकर सरकारी तंत्र के विरुद्ध पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेगी। रास्ते में अलग अलग लोग जुड़ते हैं और राहुल गांधी के साथ अपनी समस्याएं साझा करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के यादगार पलों को ताज़ा रखने के लिए तस्वीरों में कैद किया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 6 दक्षिण और पश्चिम राज्यों से होते हुए बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश में है। राहुल गांधी ने अपना आधा सफर पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश में भी राहुल की यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। आज राहुल ने बहन प्रियंका के साथ बोरगोन गांव से यात्रा की शुरुआत की, जहां लोगों ने उनकी राह में फूल बिछा दिए। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी पैदल मार्च कर रही हैं। बहुत से लोग शामिल भी हो रहे हैं और गांव वाले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो रहे हैं। जिस गांव से राहुल गांधी गुजर रहे हैं उस गांव से लोग आ रहे हैं और उस गांव का लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ हम जाएंगे और सभी लोग से कहेंगे कि अब की बार बीजेपी को वोट ना दे करके कांग्रेस को वोट दें, ताकि हम सभी को वो चीज़ पूरा हो सके जो आज तक बीजेपी ने नहीं किया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है, हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे। लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए। प्रेस का रास्ता बंद। बाकी जो संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सबको आरएसएस बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं। जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है। सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। हमने सोचा भी नहीं था, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी शक्ति, इतना प्यार, इतना सपोर्ट हिंदुस्तान के लोग, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु के लोग इस यात्रा को देंगे। हम आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि आप हिंदुस्तान के असली और पहले मालिक हो। वो वनवासी कहते हैं क्योंकि वो आपके सारे के सारे अधिकार आपसे छीनना चाहते हैं और आपको यह याद नहीं दिलाना चाहते कि आप ही इस देश के पहले और असली मालिक हो। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो बीजेपी के लोगों ने आपके ऊपर अपमान किया है, ये जो शब्द इन्होंने आपके लिए प्रयोग किया है वनवासी, इसके लिए ये आपसे माफी मांगे। हाथ जोड़ के हिंदुस्तान के आदिवासियों से ये माफी मांगे और उनसे कहें कि आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो और आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो और हम आपको जो भी अधिकार चाहिए वो हम आपको देंगे। और माफी मांगने के बाद, पहले नहीं, माफी मांगने के बाद दूसरा काम, जो ये आपसे जंगल छीनते हैं, जो हम पैसा कानून लाए,
जमीन अधिग्रहण बिल लाए, फॉरेस्ट राइट एक्ट लाए। इन 3 कानूनों को ये जो कमजोर करते हैं और आपकी जो जमीन है जो आपसे छीनते हैं, आपका जल है, आपका जंगल है जो आपसे छीनते हैं, वो आपको वापस देने का काम शुरू कर दें। और अगर ये नहीं करेंगे तो जैसे ही हमारी यहां सरकार आएगी, हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करेंगे और जो आपके हक हैं एक के बाद एक आपको देना शुरू कर देंगे। और जो राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस आदिवासी लोगों की पहचान आदिवासी के रूप में करती है, जिसका अर्थ है भूमि के मूल निवासी और इस प्रकार भारत के सच्चे मालिक। उन्होंने भाजपा से आदिवासियों को वनवासी कहकर उनका अपमान करने के लिए उनसे माफी मांगने का आह्वान किया और वादा किया कि जब कांग्रेस सत्ता में वापस आएगी तो वह आदिवासी लोगों के सभी अधिकारों को बहाल करेगी। राहुल गांधी के वक्तव्य का असर मोदी जी के गुजरात चुनाव भाषणों में स्पष्ट दिखने लगा। वहीं मोदी जी ने अपने हल्के एक चुनाव भाषण में वनवासी की जगह आदिवासी शब्द का प्रयोग 58 बार किया। यात्रा हर दिन राहुल गांधी की छवि को बढ़ा रही है, क्योंकि यात्रा का संदेश हर दिन 2 लाख से अधिक नए लोगों के बीच जा रहा है जो यात्रा से जुड़ते हैं। आज राहुल गांधी की लोकप्रियता पीएम मोदी जी से 78% ज्यादा हो गई है। हमने हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों के परिणाम भारत जोड़ो महिमा वृद्धि को ध्यान रखते हुए अनुमानित किए हैं और उन्हें 13 नवंबर के वीडियो में फ्रीज कर दिया है। परिणाम 8 दिसंबर 2022 को सत्यापित किए जा सकते हैं, बशर्ते ईवीएम में हेरफेर सफल न हो। शुरू हुई यात्रा में कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जिसमें एक अहम मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी। सभी युवा सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं। इसी रोजगार मेले में नई नौकरियों के लिए भर्ती विवरण जीमैट फाउंडेशन ने निम्नलिखित फ्रैंचाइज मॉडल्स विकसित किए हैं। सभी मॉडल्स ग्लोबल मैथ कॉन्सेप्ट पर आधारित है। ग्लोबल मैथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली में IPR कॉपी अधिकार के अंतर्गत पंजीकृत है। फ्रैंचाइज मॉडल एक स्कूल गणित प्रयोगशाला के लिए ट्यूटर्स का प्रशिक्षण। फ्रैंचाइज मॉडल 2 डिजिटल भूमि सर्वेक्षण DLS उपकरण का निर्माण, ट्रेनिंग और मार्केटिंग। यह एक उपकरण 3 उपकरण जैसे थियोडोलाइट, ऑटो लेवल और टोटल स्टेशन के काम को रिप्लेस करता है। इस तरह इंस्ट्रूमेंट परचेज कॉस्ट पर 15 से 20 लाख रुपए की बचत होती है। फ्रैंचाइजी मॉडल 3 स्नातकों को प्रशिक्षण देने वाले भूमि सर्वेक्षक नक्शे और इंजीनियरिंग योजनाएं बनाने के लिए DLS उपकरणों का उपयोग और निर्माण कार्य। फ्रैंचाइजी मॉडल 4 ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली छात्रों को ITI प्रशिक्षण में डिजिटल भूमि सर्वेक्षण की ट्रेनिंग कार्य। फ्रैंचाइजी मॉडल 5 सॉफ्ट एप्स के उपयोग का प्रशिक्षण जैसे गणित लैब, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिजिटल भूमि सर्वेक्षण, डेटा प्रोसेसिंग, पानी की गुणवत्ता निर्धारण सॉफ्ट ऐप, कैड ऑपरेटरों को सर्वेक्षण डेटा प्लॉट करने के लिए सॉफ्ट ऐप। जॉब के लिए योग्यता किसी भी कोर्स में डिग्री डिप्लोमा प्राप्त छात्र। फ्रैंचाइजी मॉडल 6 उद्यमिता विकास। एक सिलेक्टेड छात्रों को ट्रेनिंग मॉड्यूल्स वितरित करने के लिए समूहों में काम करना होगा। 2 इंजीनियरिंग स्नातक BOT और सोशल इंजीनियरिंग परियोजनाओं में काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। सभी फ्रैंचाइजी मॉडल को पूरे देश में असंख्य लोगों को नौकरी दे सकते हैं। यदि आप अपने संस्थान में रोजगार मेला अरेंज करना चाहते तो जीमैट फाउंडेशन फोन नंबर 9755039605 पर संपर्क करें। आवेदक शैक्षिक योग्यता, निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार की फोटो आदि के साथ उपस्थित होकर रजिस्टर हो सकते हैं। पद की जानकारी के लिए संपर्क करें। मासिक वेतन कार्य कुशलता के अनुसार 10,000 से 20,000 रुपए। उम्र 18 से 35 वर्ष।
काम मोबाइल का उपयोग करके फुल टाइम अथवा पार्ट टाइम के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्शन हो सकता है। पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग।